हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होता है ना कि वो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, एडजेक्टिव के बारे में भी देता है। ठीक है, तो अभी और फिर वो एडवर्ब के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता है। ये जो ग्रामर है ना, ये बेसिकली तो हम ये एक बेस है एक तरीके से, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट है इसको जानना कि जब जूनियर से सीनियर सेक्शन में जाओगे तो उस समय ये बहुत काम आएगा। तो देखते हैं ये क्या होता है एडवर्ब्स। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है, देख लेते हैं। अगर एक एक चीज़ को बिल्कुल सीक्वेंस ले लेके बनाएंगे तो बहुत अच्छा बेहतर हम लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर ये जो पिक्चर है ना, ये क्या बोल रहा है। रीड दिस सेंटेंस एंड द आंसर क्वेश्चंस इन वन वर्ड। ये सेंटेंस को हम लोगों को पढ़ना है और एक वर्ड में यहाँ पर हम लोगों को आंसर देना है। तो देखते हैं क्या है। द स्नेल मूव्ड स्लोली। तो स्नेल मूव्ड स्लोली, ठीक है। नंबर 2 क्या है। बिजू वॉक अप लेट। श्री इज प्लेइंग इनसाइड। अब देखते हैं इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम लोगों को वन वर्ड में यहाँ लिखना है। हाउ डिड द स्नेल मूव। तो अब हम लोगों को ये पूछ रहा है कि स्नेल कैसे मूव हो रहा है। तो स्लोली, धीरे मूव हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्लोली। बीजू वॉक अप लेट, ठीक है। व्हेन डिड बीजू वेक अप। बीजू कब उठता है या कब उठा, तो लेट उठा, ठीक है। श्री इज प्लेइंग इनसाइड। वेयर इज श्री प्लेइंग। श्री कहाँ खेल रही है, तो इनसाइड। तो ये जो है ना, स्लोली है, लेट है, इनसाइड है, यही एडवर्ब है जो कि काम करने के तरीके को बता रहा है कि भाई स्नेल कैसे मूव हो रहा है, तो स्लोली, धीरे मूव हो रहा है। बीजू कब उठा, तो लेट उठा। और श्री कहाँ खेल रही है, तो इनसाइड खेल रही है। तो ये सब बताता है कि कोई काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, ये सारा चीज़ कहाँ हो रहा है, ये सारा चीज़ बताता है। ठीक है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है और कहाँ हो रहा है, ये सारे चीज़ें हम लोगों को एडवर्ब से पता चलता है। तो अब देखेंगे आगे क्या है। द वर्ड्स यू रोट इन द ब्लैंक्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। वही चीज़ बता रहा है कि जो इस ब्लैंक में हम लोग लिखेंगे, जैसे ये स्लोली यहाँ लिखेंगे, लेट यहाँ लिखेंगे और इनसाइड यहाँ लिखेंगे। वही बोल रहा है कि ये सब जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ना, या फिर ये सारा चीज़ें, यही एडवर्ब्स है जो मैंने अभी बताया। वर्ब्स टेल अस व्हाट एक्शन इज बीइंग डन। और वर्ब्स हम लोगों को क्या बताता है कि एक्शन कब हुआ, ठीक है, एक्शन क्या हुआ, इस चीज़ को बताता है। एडवर्ब्स, अब यहाँ पर डेफिनेशन देख लेंगे एडवर्ब का। एडवर्ब्स टेल अस मोर अबाउट द वर्ब्स। एडवर्ब्स किसके बारे में बताता है, वर्ब्स के बारे में। ये वर्ब क्या होता है, व्हाट इज वर्ब, क्या होता है वर्ब। जो भी एक्शन हम लोग करते हैं ना, सुबह से रात तक जो भी एक्शन, जो भी काम हम लोग करते हैं, पढ़ना, लिखना, खाना पीना, उठना बैठना, राइट, लर्न, रीड, गो, प्ले, ईट, स्लीप, ये सारा क्या है, ये सारा वर्ब है जिसे क्रिया बोलते हैं। दे आंसर द क्वेश्चंस हाउ, व्हेन, वेयर। और ये किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि कोई चीज़ कैसे हुआ, हाउ यानी कैसे होना, व्हेन यानी कब, और वेयर यानी कहाँ। तो ये तीनों चीज़ों का आंसर देता है। जैसे यहाँ पर क्या पूछा, हाउ यानी कैसे, स्नेल कैसे मूव करता है, तो स्लो। व्हेन, बिजू कब उठा। और वेयर, श्री कहाँ खेल रही थी। तो ये तीनों सवालों का आंसर हम लोगों ने अभी दिया, वही चीज़ है एडवर्ब। अब यहाँ पर और देख लेते हैं मोर इन्फॉर्मेशंस। एडवर्ब्स टेल्स अस हाउ द एक्शन टेक्स टू प्लेस क्विकली, लेजीली, स्लोली, लाउडली, एक्सेट्रा। अब इसमें हाउ बता रहा है कि कोई भी एक्शन कैसे होता है, ठीक है, कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग कैसे बताते हैं। क्विकली यानी बहुत जल्दी, लेजीली यानी बहुत ही धीरे, एकदम बिल्कुल लेजी होना, ठीक है, और स्लोली एकदम ही धीरे, लाउडली बहुत ज़ोर से। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एडवर्ब है जो कि बताता है कि कोई काम कैसे हुआ। अब व्हेन, व्हेन का क्या होता है ना, कोई काम कब हुआ। सो टुडे यानी आज हुआ, अर्ली यानी बहुत पहले हुआ, सुन यानी बहुत जल्द होगा, बिफोर यानी पहले हुआ। तो ये सारा क्या बता रहा है, टाइम को बता रहा है, ठीक है। ये हाउ क्या बताता है, क्वालिटी को बताता है, कोई काम किस क्वालिटी में हुआ। व्हेन क्या बताता है, टाइम को बताता है। और वेयर क्या बताता है, प्लेस को बताता है, जगह को बताता है। जैसे देयर यानी वहाँ, हेयर यानी यहाँ, नियर यानी पास, फार यानी दूर। तो ये सारा किस चीज़ को बता रहा है, जगह को बता रहा है। जगह यानी प्लेस, जो कि वेयर से हम लोग पूछते हैं कि कहाँ, कोई चीज़ कहाँ हुआ, ठीक है।
तो अब आगे देखते हैं हाउ एडवर्ब टेल अस हाउ द एक्शन हैपेंड। हाउ मतलब कैसे, ये बताता है कोई एक्शन कैसे हुआ, कैसे पूरा हुआ। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे, द स्टूडेंट्स रीड क्वाइटली इन द लाइब्रेरी। स्टूडेंट लाइब्रेरी में कैसे पढ़ रहे थे, हाउ डिड द स्टूडेंट्स रीड, यानी कैसे पढ़ रहे थे। तो ये जो क्वाइटली बोल रहे हैं ना, यही एडवर्ब है, यही एडवर्ब है, क्योंकि हम लोग काम करने के तरीके को बता रहे हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है। तो क्वाइटली हो रहा है यानी बहुत चुपचाप एकदम शांति से हो रहा है। तो ये चीज़ बता रहे जो कि कैसे का जवाब दे रहा है, हाउ। वैन एडवर्ब्स टेल अस वैन द एक्शन टुक प्लेस। और वैन एडवर्ब क्या बताता है हम लोगों को कि कोई काम कब हुआ। जैसे एग्जाम्पल, वी शुड लीव द एडिटोरियम नाउ। हम लोगों को अभी एडिटोरियम छोड़ देना चाहिए। तो वैन शुड वी लीव, कब छोड़ देना चाहिए, कब चले जाना चाहिए। तो नाउ, नाउ यानी अभी। नाउ का मीनिंग क्या होता है, अभी। तो ये किस सवाल का जवाब दे रहा है, वैन का, कि कब छोड़ देना चाहिए, तो अभी छोड़ देना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर नाउ। तो ये एडवर्ब ऑफ क्या बता रहा है, टाइम को बता रहा है। वेयर एडवर्ब्स टेल अस वेयर द एक्शन टुक प्लेस। वेयर एडवर्ब क्या बताता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम कहाँ हुआ। अब यहाँ क्या बता रहा था, कैसे हुआ, हाउ कैसे हुआ कोई काम। ये क्या बता रहा था, व्हेन कब हुआ। और वेयर ये क्या बता रहा है कि कहाँ हुआ कोई काम। तो जब जवाब देंगे ना, तो जैसे जवाब देंगे वही एडवर्ब है। जैसे वेयर एडवर्ब टेल अस वेयर द एक्शन टुक प्लेस, एक्शन कहाँ हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल, इशूज कैट स्लेप्ट देयर। तो अभी मतलब ये क्या बोल रहा है, इशू का जो ये था, बिल्ली थी, वो वहाँ सो गई। तो स्लेप्ट देयर, वहाँ सो गई, स्लीप का ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। अब ये पूछेगा वेयर डिड इशूज कैट स्लीप, इशू की जो कैट थी वो कहाँ सोई। तो क्या बोलेंगे हम लोग, देयर। तो ये देयर क्या है, ये है एडवर्ब, जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को बता रहा है कि कहाँ सोई, तो वहाँ सोई। हो गया। अब यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल हाउ एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। तो हाउ यानी कैसे, कोई काम कैसे हुआ, क्वालिटी बताना काम का। तो एडविथ ड्रॉप्ड द फ्लावर वॉस। तो एडविथ ने फ्लावर वॉस को ड्रॉप कर दिया यानी गिरा दिया। तो कैसे गिराया, एक्सीडेंटली गिरा दिया यानी अचानक से गिर गया। तो ये नंबर 1। तो एक्सीडेंटली क्या है, ये एडवर्ब ऑफ क्या, मैनर को बता रहा है, मतलब कैसे हुआ, एक्सीडेंटली हो गया, अचानक से हो गया। द चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल। बच्चे चल के स्कूल जा गए, बच्चे, द चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल, बच्चे चल के स्कूल गए। क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल हैप्पीली। यहाँ भी देख लेते हैं, दे लव गोइंग देयर, क्योंकि वो वहाँ जाना पसंद करते हैं। तो खुशी से गए, कोई चीज़ पसंद करना मतलब खुशी से कोई काम करना। तो ये नंबर 2। द लाउड स्पीकर वेयर ब्लेयरिंग। लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा ज़ोर से बज रहा था। लाउड स्पीकर्स मतलब जितने भी लाउड स्पीकर्स थे, ये प्लूरल है इसलिए ये वर्ड लगा यहाँ पर। तो लाउड स्पीकर बहुत तेज़ बज रहे थे, ब्लेयरिंग मतलब बहुत तेज़ बजना। तो क्या हो जाएगा, लाउडली, यानी ये भी होता है तेज। तो ब्लेयरिंग लाउडली, बहुत तेज बज रहे थे। ये नंबर 3। आई वॉकड डैश बिकॉज द फ्लोर वॉज स्लिपरी। अब आई वॉकड मैं चला कैसे चला, केयरफुली चला। क्यों, क्योंकि जो ज़मीन था ना, द फ्लोर वॉज स्लिपरी यानी बहुत फिसलाहट था फ्लोर में यानी ज़मीन में। तो मैं केयरफुली चला। तो नंबर 4। मदर डैश स्कॉल्डेड मीना फॉर लेइंग टू हर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्कॉल्डेड मतलब होता है डांटना। तो कोई अगर डांटेगा तो एंग्रीली होगा, गुस्सा से ना डांटेगा। तो नंबर 5 हो जाएगा। मदर एंग्रीली स्कॉल्डेड मीना फॉर लेइंग टू हर। गीतिका गॉट आउट ऑफ बेड डैश बिकॉज शी वॉज वेरी स्लीपी। गीतिका कहाँ गई, सोने गई। गीतिका गॉट आउट ऑफ बेड बिकॉज शी वॉज वेरी स्लीपी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लीपी मतलब उसे नींद आ रही थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेजीली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर 6 में लेजीली। गीतिका गॉट आउट ऑफ बेड लेजीली मतलब उसे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। तो ये नंबर 6 हो जाएगा। द पिक पॉकेट ग्रैब्ड द पर्स। पिक पॉकेट मीन्स होता है पॉकेट मार, जो कि पॉकेट चोरी करते हैं, पर्स चोरी करते हैं। द पिक पॉकेट ग्रैब्ड द पर्स। अब पिक पॉकेट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में लोग होते हैं ना, तुरंत पॉकेट चोरी कर लेते हैं। तो स्विफ्टली यानी तेज़ी से। तो ये क्या बता रहा है, मैनर बता रहा है कि कैसे पॉकेट मारा, तो तेज़ी से मारा। नंबर 7। तो क्या हो जाएगा, स्विफ्टली। द लाइट्स वेयर शाइनिंग, नहीं यहाँ हाँ, एंड रैन अवे। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट
द लाइट्स वेयर शाइनिंग, लाइट्स क्या कर रहे थे, शाइन कर रहे थे। तो लाइट्स कैसे शाइन करते हैं, ब्राइटली, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्राइटली नंबर 8। तो कैसे शाइन कर रहे थे, ब्राइटली। द डिटेक्टिव सॉल्व द मैसरी केस ईजीली, यानी आराम से कर दिया। तो नंबर 9, क्योंकि डिटेक्टिव लोग तो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, उन लोग को बहुत नॉलेज होता है, तो लोग तुरंत पता लगा लेते हैं कि कौन चोर है, कौन मतलब चोर है, किसने गलत काम किया। नेक्स्ट देख लेंगे, चंद्रा वेटेड पेशेंसली, चंद्रा वेटेड पेशेंसली यानी पेशेंस से उसने वेट किया, फॉर हर टर्न, अपने टर्न के लिए, अपने पारी के लिए बहुत पेशेंटली उसने क्या किया, वेट किया। तो नंबर 10। टिक द करेक्ट व्हेन एडवर्ब्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। इसमें मैं कुछ बताऊंगी, कुछ खुद से भी करोगे, ठीक है, नहीं तो मैं सारा बता दूंगी तो खुद से क्या करोगे। अली ड्रिंक्स, तो इसमें वैन के बारे में बताना है कि कोई चीज़ कब हुआ। अली ड्रिंक्स मिल्क डेली, ठीक है। अली ड्रिंक ये सिंपल प्रेजेंट है जो कि रूटीन को बताता है कि अली रोज़ दूध पीता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेली हो जाएगा। ईयरली तो मतलब साल में एक बार हो जाएगा, ठीक है। तो डेली दूध पीता है ना। ये भी हो सकता है कि साल में एक बार होता है, कि कोई चीज़ रूटीन में चलता है कि भाई वो एक बार ही पीता है साल में दूध, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन डेली, जनरली हम लोग डेली पीते हैं। सचिका इज़ हैविंग अ पार्टी, ठीक है। सचिका क्या कर रही है, पार्टी कर रही है। तो टुडे, ये इज़ हैविंग मतलब ये प्रेजेंट के फॉर्म को बता रहा है। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल को बताता है, तो बीता हुआ कल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, टुडे। वासु इज़ रीडिंग अ मैगजीन, तो वासु पढ़ रहा है, अभी मैगजीन को पढ़ रहा है, तो प्रेजेंट का सेंस है। प्रेजेंट का सेंस में क्या हो जाएगा, नाउ, कोई चीज़ अभी हो रहा है। दैन यानी तब। वी वॉक अप अर्ली, ठीक है, आज हम जल्दी उठे। टू गो टू स्कूल, ठीक है, तो अर्ली, जल्दी उठे। टुमारो तो मतलब हो जाता है फ्यूचर, कल, तो कल तो नहीं होगा। वी वॉक अप अर्ली, ठीक है, टू गो टू स्कूल। आई होप योर विश इज़ फुलफिल्ड। अब किसी का अगर विश है उसको हम लोग बोलते हैं, किसी को प्रे करते हैं किसी के लिए, तो फुलफिल्ड सून यानी बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, माई पेरेंट्स विल कम बैक फ्रॉम शिमला। अब विल, ये विल क्या बताता है, ये कोई चीज़ के फ्यूचर को बताता है। तो मेरे पेरेंट्स आएंगे शिमला से, कब आएंगे, कल आएंगे, टुमारो, क्योंकि विल लगा हुआ है, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर मत के साथ हम लोग टुमारो यूज़ करते हैं। द रेन हैज़ स्टॉप्ड, द मैच विल बिगिन। अब देखो यहाँ क्या बता रहा है कि हैज़ स्टॉप्ड यानी प्रेजेंट परफेक्ट बता रहा है। तो आज ही के मतलब मान लो कुछ घंटे पहले बारिश स्टार्ट हुआ था और बारिश होना बंद हो गया, तो भाई उसी दिन ना मैच होगा, उसी दिन फिर मैच खेला जाएगा। तो द मैच विल बीइंग सून, ठीक है, बिगिन सून यानी मैच जल्दी ही शुरू होगा। यस्टरडे मतलब तो बीता हुआ पल, तो बीता हुआ पल में तो नहीं होगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, जल्दी शुरू होगा, तो सून। द ट्रेन अराइव्ड लेट, अब मैं तो सभी पूरा ही बता दी बताते बताते, है ना। द ट्रेन अराइव्ड, इसको खुद से बनाओ, इसको खुद से बना के मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वेयर एडवर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो वेयर यानी कोई चीज़ के हम लोग प्लेस को बताते हैं, जगह को बताते हैं कि कहाँ, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ। द चिल्ड्रेन रैन डैश टू प्ले इन हीनास रूम। तो चिल्ड्रेन कहाँ दौड़ रहे थे, हिना, टू प्ले, हिना के रूम में, तो अप स्टेयर्स, ऊपर दौड़ रहे थे। द चिल्ड्रेन रेन अप स्टेयर्स टू प्ले इन हिनास रूम, तो हिना के रूप में ऊपर की ओर दौड़ रहे। अप स्टेयर्स यानी ऊपर, सीढ़ियों से जाओ या लिफ्ट से जाओ तो ऊपर की ओर जाने को अप स्टेयर्स बोलते हैं। आई लुक्ड डैश बट कुडंट फाइंड द कीज। मैंने देखा लेकिन मुझे जो चाबी था वो नहीं मिला। तो मैंने कहाँ देखा, एवरीवेयर यानी हर जगह देखा। हम लोग किसी चीज़ को ढूंढते हैं तो हर जगह देखते हैं ना। द माइस वेयर रनिंग, ठीक है, चूहे दौड़ रहे थे, कहाँ, अराउंड, चारों तरफ, ठीक है, तो अराउंड होगा यहाँ पर। अब नंबर 4 देख लेंगे, यू मस्ट शट द डोर व्हेन यू गो। तुम्हें दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए, बिल्कुल बंद कर ही लेना चाहिए जब तुम बाहर जाओगे। तो यू गो आउटसाइड यानी जब तुम बाहर जाओगे। द बॉल रोल्ड डैश फ्रॉम अस। सो बॉल कहाँ रोल्ड हो गया, रोल्ड यानी सॉरी लुढ़कते लुढ़कते। कम डैश इट इज़ गेटिंग कोल्ड। तो कम किसी को कहाँ बुलाते हैं, अंदर बुलाते हैं, तो कम इनसाइड इट इज़ गेटिंग कोल्ड। तो जगह बता रहे हैं हम लोग, इनसाइड यानी घर के अंदर। ओके, तो कोई चीज़ का अगर जगह बताते, प्लेस बताते, तो वेयर एडवर्ब से हम लोग बात करते हैं। विजया स्टेप्ड डैश टू लेट द बाईसाइकिल
पास, तो क्या हो जाएगा, विजया स्टेप्ड बैक, तो विजय स्टेप्ड बैक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। द कैट लिव्ड डैश ग्रेसफुली, ये खुद से बनाओ, है ना, खुद से भी तो ट्राई करना है। ये वाला बता देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनोगे बहुत मजा आएगा। नंबर डी, रीड द स्टोरी एंड अंडरलाइन द हाउ। हाउ यानी कैसे, व्हेन यानी कब, एंड वेयर यानी कहाँ। तो ये तीनों जो एडवर्ब है, इस चीज़ को हम लोगों को यहाँ देखना है। वेयर एडवर्ब्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक बताया भी गया है, तो ये तीनों एडवर्ब को हम लोग को यहाँ फाउंड आउट करना है। देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड इन अ ग्रोसर्स, बहुत सारे चूहे एक किराने के दुकान में, जो राशन का दुकान होता है जहाँ दाल चावल मिलता है, वहाँ उस दुकान में रहते थे। तो ग्रोसर्स शॉप यानी जहाँ पर राशन मिलता है उस दुकान पे रहते थे। दे एट डिलीशियस वीट एंड रेन हैप्पीली, वो लोग बहुत अच्छे अच्छे खाना खाते थे, अच्छे अच्छे, और वहाँ से भाग जाते थे। बट द शॉपकीपर्स अर्निंग्स सफर्ड बैडली, लेकिन शॉपकीपर्स को ना पैसा कमाने में बहुत दिक्कत हो रहा था। बैडली यानी बुरी तरीके से उसे पैसे कमाने में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि वो तो सारे खा लेता था, जितने भी वीट होते थे, गेहूँ चावल, ये सारा चीज़ खा लेता था जो चूहे होते थे, तो उसे कमाने में बहुत दिक्कत हो रहा था। द ग्रॉसर यूज टू वीप बिटरली, और ग्रॉसर बहुत रोता था, बिटरली यानी बुरी तरीके से रोता था। ये भी क्या है, ये भी एडवर्ब है। तो हैप्पीली ये क्वालिटी बता रहा है, ये क्या है, हैप्पीली कैसे उन लोग खाता था, हैप्पीली यानी हाउ, ये हाउ है, ठीक है। बैडली ये भी क्या है, हाउ है, कि कैसे, तो बुरी तरीके से। बिटरली तो ये भी है कि कैसे, तो ये भी हाउ है। यही ना पूछा है यहाँ पर, यही ना कि हाउ, व्हेन और वेयर, तो ये भी हाउ है। ही ब्राउट अ लार्ज कैट, उसने एक बहुत बड़ा बिल्ली लेके आया है, वो बहुत बड़ा बिल्ली लेके आया अपने दुकान में। द कैट लिव्ड इनसाइड, अब कैट कहाँ रहता था, अंदर रहता था, इनसाइड ये क्या बता रहा है, ये जगह को बता रहा है। तो वेयर कहाँ रहता था, वेयर ये जगह को बता रहा है। इट मूव्ड स्विफ्टली, तो वो बहुत तेज़ी से भागता था, तो कैसे भागता था, तेज़ी से भागता था, तो ये भी क्या है, ये भी हाउ है, हाउ, स्विफ्टली। द माइस स्विफ्टली एंड एट सम माइस एवरी डे, और वो थोड़े जो चूहे होते थे उन्हें रोज़ खाता था। द माइस कॉल्ड अ मीटिंग वन डे, अब जितने भी चूहे थे ना, उन लोगों ने एक दिन एक मीटिंग बुलाया, ठीक है। दे टॉक्ड एंशियसली, उत्सुकता से, है ना, वो लोग उत्सुकता, जब माइस कॉल्ड अ मीटिंग वन डे दे टॉक एंशियसली, यानी बहुत उत्सुकता से वे लोग बात किए। लेट्स गेट एंशियसली यानी क्या होता है, हाउ, कैसे बात किए, तो बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर बात किए। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस क्रूअल कैट नाउ, तो हम लोग इस क्रूअल कैट को क्या कर देंगे, बिल्कुल मार देंगे। तो नाउ यानी वैन यानी कब मारेंगे, तो अभी मारेंगे, वैन, WHEN, वैन। द लीडर ऑफ द माइस सेड, दो लीडर था चूहों का, वो बोला, बट हाउ कैसे, तो ये हाउ क्या है, ये एडवर्ब है। आस्क्ड द अदर माइस क्यूरियसली, तो बहुत उत्साहित होके, बिल्कुल उत्सुकता से सब कोई पूछने लगे कि भाई हम लोग कैसे मारेंगे, तो ये है कैसे मारेंगे, तो ये भी क्या है, हाउ है। अंडरलाइन करने बोला है ना इसको, तो अंडरलाइन तो मैंने इसमें कर ही दिया है, देख लो, और मैंने समझा भी दिया है कि कब, कैसे, कहाँ, ये सारी चीज़ों को भी मैंने इसमें समझा दिया है, ठीक है। ऑल ऑफ दैम बिगिन टू थिंक, ठीक है, तो ऑल ऑफ दैम बिगिन टू थिंक, सारे लोगों ने सोचना शुरू किया। देन वन माउस सेड, तो एक चूहा बोला, एट नाइट, आज रात को, तो ये एट नाइट ये क्या है, ये समय को बता रहा है, टाइम को बता रहा है, एट नाइट यानी रात को। वी शुड टाई अ बेल राउंड द नेक ऑफ द कैट, हम लोग क्या करेंगे, एक बेल बांध देंगे कैट के गले में चारों ओर। वैन एवर द कैट मूव, जब कैट मूव करेगा, वैन एवर क्या है, ये भी एडवर्ब है। कैट मूव्स टूवर्ड्स यानी आगे के तरफ, तो कहाँ, आगे के तरफ, ये क्या है, ये वेयर एडजेक्टिव है, आगे के तरफ मूव करेगा। द बेल विल रिंग एंड वी विल रन अवे इमीडिएटली, जैसे ही बेल बजेगा, कैट जैसे ही मूव करेगा, उसका जो गले में बेल बांधेंगे वो पूरा आवाज़ करेगा और हम लोग इमीडिएटली भाग जाएंगे। तो इमीडिएटली क्या है कि इमीडिएटली तुरंत भाग जाएंगे।
तो हम लोग तुरंत भाग जाएंगे, ठीक है। ऑल द माइस डांस्ड जॉयसली, तो जितने भी चूहे थे वो खुशी से नाचने लगे। तो कैसे नाचने लगे? खुशी से नाचने लगे, ठीक है। देन जस्ट देन एन ओल्ड एंड वाइज माउस आस्क्ड, तो यहाँ देन यानी उसी समय एक बूढ़ा जो चूहा था वो एक सवाल पूछा, सोचकर, थॉटफुली, ठीक है, सोचकर, ये भी एडवर्ब है। सवाल पूछा, हु विल बेल द कैट, कि कैट के गले में बेल कौन डालेगा, ठीक है। तो ये पूछा, सवाल पूछा कि कौन डालेगा। नो वन हैड एन आंसर, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पर जो एक देन है ना, ये भी है कि देन उसी समय, वन माउस देन, ये मतलब ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है, वैन को बता रहा है, ठीक है। तो ये सब जो मैंने बताया है यहाँ, ये सबको लिखोगे। राइट द वर्ड्स यू हैव अंडरलाइन अंडर द करेक्ट हेडिंग्स। तो ये सब जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं, अब इसको यहाँ पर लिखना है। मैंने लिख भी दिया है कहाँ पर कौन सा है, तो उसको यहाँ पर लिखना है। जॉयसली यानी ये भी क्या होगा? ये भी हाउ होगा। हाउ में लिखेंगे इसको। देन ये बता रहा है, ये होगा व्हेन, ये भी होगा व्हेन। तो मैंने लिख भी दिया है कहाँ क्या होगा। इमीडिएटली, इमीडिएटली भी होगा हाउ। तो मैंने सारा यहाँ पर लिख भी दिया है। थॉटफुली, थॉटफुली का होगा, ये भी हाउ होगा। तो जो भी मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करने के बाद लिखा है उसको यहाँ पर पूरा पूरा लिखोगे, ठीक है। ये है स्नैक्स एंड लैडर्स। इसको खुद, ये गेम की तरह है, इसको खुद से बनाओगे, डू योर सेल्फ। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मैंने ये एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, मैं बताऊंगी। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।